सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है लाइव सेशन में। फिर इस बार हम मिलेंगे, अपने पुराने ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था वास्तु के ऊपर कि हम अपने घर के वास्तु को कैसे जानें। यदि हमारे घर का वास्तु जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ का वास्तु कुछ ठीक नहीं है, जिसके कारण हो सकता है हमारे जीवन पे प्रभाव आ रहा हो, तो हम अपने घर के वास्तु को कैसे छोटी छोटी रेमेडीज लगा के, क्योर्स लगा के, कुछ डेकोरेटिव फैंसी आइटम्स लगा के, क्रिस्टल्स को लगा के और रेगुलर अपने घर की मंत्रों के द्वारा चैंटिंग करके किस प्रकार से हम अपने घर के एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। अभी दिवाली का मौसम चल रहा है, सब लोग अपने घर की सफाइयों में, घर को और साफ सुथरा करने में, सुंदर बनाने में लगे हुए होंगे। तो ये मेरे को लगा कि ये समय बहुत अच्छा है सभी को वास्तु के हिसाब से अपने घर को थोड़ा सा देखें और एक एक चीज़ को आप लोग देखें कि वो चीज़ आपसे क्या कह रही है। हमारे घर की हर दीवार, हर कोना हमसे कुछ ना कुछ कहता है। हर वो स्टैचू, हर वो चीज़, हर वो पिक्चर जो हमने घर में रखी हुई है, आप यदि उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो आपको क्या कह रही है। कई बारी हम लोग अननोइंगली कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिसका हमारे माइंड पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होता है। देखिए, ऊर्जा के सिद्धांत में जो हमारी आंखें लगातार देख रही होती हैं वो सब कॉन्शियसली हम लोग रिसीव करते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तो क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी ही उस हिसाब से बनती है। तो वास्तु भी क्या है, वास्तु हमारा बहुत पुरानी, इसके ऊपर सभी लोग, ऋषि मुनियों, हमारे सब वेदों में जिसके द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से वास्तु को हम बैलेंस कर सकते हैं। हमारे घर में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो उन देवी देवताओं को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, यदि हमने यही समझ लिया और किसी कारण से, क्योंकि 100% वास्तु तो कहीं का भी नहीं हो सकता सही, यदि हमारा वास्तु किसी भी कारण से कहीं पे गलत बन गया है तो हम उसको सिंपली कुछ ऐसी चीज़ें लगा के जो वहाँ के ऊर्जा को और उठा दे। और ऊर्जा उठाने के लिए, अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी या घर की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए बेस्ट तरीके होते हैं हमारे क्रिस्टल्स, विंड चाइम्स और आपकी धूप, अगरबत्ती, पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम आगे और इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा पिछली बार डिस्कशन हुआ था, वो डिस्कशन हुआ था हमारा, सिर्फ हम एंट्रेंस और किचन को ही डिस्कस कर पाए थे। तो हम आगे चलेंगे अब और दिशाओं की तरफ। अभी हमने सिर्फ एंट्रेंस, हमारी किसी भी दिशा में एंट्रेंस हो उसको डिस्कस किया और हमने किचन की डायरेक्शंस को डिस्कस किया था। इस बारे में यदि आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक फिगर भेज रही हूँ जिसमें आप अपने घर का सिर्फ एक ग्राफ बनाएं कि आपके घर में 9 डायरेक्शंस में कहाँ पे कौन सा कमरा आ रहा है, कहाँ पे आपकी किचन आ रही है। तो आपको समझ आ जाएगा प्लैनेट्स के हिसाब से कि प्लैनेट्स के हिसाब से आपकी कौन सी चीज़ आपके घर में कहाँ पे है। तो यदि आपको उसका जो मैं इफ़ेक्ट्स बताती हूँ, सकारात्मक और नकारात्मक मैं दोनों ही इफ़ेक्ट्स बताती हूँ, तो यदि आपको लगता है वो नकारात्मक इफ़ेक्ट आ रहा है तो आप उसका रेमेडियल पार्ट यूज़ कर सकते हैं। और किस साइड से आपका कौन सा कॉर्नर पड़ा हुआ है वो भी आपको समझ आ जाएगा। जो ये आपको मैं पिक्स भेज रही हूँ इसके अंदर, उसको देख के आपने सिर्फ क्या करना है, जैसे उस दिन भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप घर के सेंटर में कंपास रखें। कंपास के द्वारा आप अपने घर की, आपकी एंट्री कहाँ पे है, आपका किचन कहाँ पे है, ड्राइंग रूम कहाँ पे है, स्टोर रूम कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, वो सिर्फ आप उन 9 स्क्वायर्स में भर लें। ज़रूरी नहीं है कि एक स्क्वायर में, जैसे आपका नॉर्थ में एक पूरा स्क्वायर पड़ता हो, तो 2-2 डायरेक्शंस भी मिक्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर हम कंपास से ही डायरेक्शंस वाइज देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी जोन्स आ रही है हमारी। तो उस हिसाब से सिर्फ आप अपनी वो एक नोटबुक पे नोट करके रखें और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स भी दूंगी। हो सकता है हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, सो दैट आपके डाउट्स भी साथ साथ लेती जाऊंगी। हम एक एक चीज़ को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और पिछली वीडियोस या यूट्यूब लाइव पे जिन लोगों ने भी जुड़ के देखा था और उन्होंने यदि कुछ चेंजेस किए हैं और उसका वो बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो
शेयर ज़रूर करें। अपना जो भी फीडबैक है चाहे पेज पे करें या जब आप यूट्यूब लाइव जुड़ रहे हैं तो उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों को भी एक जानकारी मिलती है कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो कितना करेक्ट है, कितनी परसेंटेज में ये चीज़ें सही साबित हो रही हैं। और इस प्रकार से हम लोग और वास्तु के ऊपर डिफरेंट और कुछ और रेमेडीज आपको कुछ स्विच वर्ड्स, कुछ आपके वैदिक वर्ड्स दूंगी, जिसके द्वारा आप अपने घर के एनर्जी लेवल को उठा सकते हैं। तो मिलेंगे यूट्यूब लाइव हम, जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा 3 नवंबर को, टाइम वही 8:15 बजे रात को यूट्यूब लाइव मिलेंगे इस टॉपिक के साथ। थैंक यू।